कुमार कैंट्रो वापसी केसर स्वीट्स का मालिक। होटल मेरा होटल भी है ऊपर। कल सुबह 5 बजे होटल में 10 से 12 लड़के आते हैं, जिनमें से 4-5 लड़के पैड़ी में खड़े रहते हैं, जिनमें से 4 लड़के ऊपर आते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। आते ही शीशा तोड़ते हैं। शीशा तोड़ने के बाद वो अंदर आके LED वगैरह सब तोड़ देते हैं, प्रिंटर तोड़ देते हैं, लैपटॉप तोड़ देते हैं और सारा DVR सिस्टम जो भी कैमरे का होता है वो लेके साथ चले गए हैं सारा खींच के। और उन्होंने जाते जाते 20 लाख की फिरौती की मांग की है। अगर वो टाइम से 2 दिन के अंदर नहीं दी गई तो जान से मारने की धमकी दी गई है। तो आपने FIR वगैरह ऐसा कुछ किया है? FIR वगैरह मैंने सब लॉन्च करवा दी गई है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस 7 दिन लगी रही है। ये सुबह मॉर्निंग में मेरे पास फोन आया 5:23 पे PCR भी पहुँच गई थी और मैं भी यहाँ पहुँच गया था, बट यहाँ पे कोई मिला नहीं। फिर जाके FIR कटवाया। क्या उस लेटर फेंका था, क्या था? नहीं, लेटर नहीं फेंका, वो बोल के गए हैं कि 20 लाख रुपए तैयार रखना। रूप से क्या कर? हाँ, 20 लाख रुपए तैयार रखना, नहीं तो जान से मारने। उनमें से आप किसी को जानते थे पहले? नहीं, किसी कोई फुटेज वगैरह में कुछ वो DVR वगैरह सब आसपास जो कैमरा लगे हुए हैं वहाँ पे कहीं कुछ? आसपास ले रहे हैं, पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। तो आपकी कहीं किसी को पहचाना आपने फुटेज में जो देखे हैं? नहीं, उनको फुटेज में कुछ जान पहचान नहीं हुई है। मुझे फुटेज में ये है कि वो डंडे बिंडे लेके जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ रहे हैं, बस इतना ही। इससे पहले भी कोई धमकी वगैरह मिली? नहीं, कोई नंबर ट्रेस नहीं हुआ। नंबर ट्रेस नहीं हुआ, गाड़ी की पहचान हुई है, अपराधियों को पहचान नहीं हुई है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से फोन वगैरह पे व्हाट्सएप कॉल ऐसी कोई? नहीं, अभी कोई ऐसा जानकारी नहीं। रात आज से पहले कोई ऐसी कॉल आई है ना? वो पकड़ लिया। अरे उसका तो पहचान हो रही थी जब उसने फायरिंग करी। पूरा CCTV कैमरे में पूरा फुटेज, उसकी चेहरा आ रहा है, सबकी में आ रहा है। उसको आप 7 दिन बाद पकड़ के उसका आदमी को हमने पकड़ लिया। मेरा कहना एक ही तात्पर्य है, शहर के अंदर अमन शांति चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए टैक्स किस बात का देते हैं? इस बात का देते हैं कि सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा करना, जिसके अंदर पूरी तरह से सरकार फैल रही। मेरे पास दीपक जी है जो पीड़ित व्यापारी, उनका फोन आया सुबह कल। ठीक है, चाचा जी है हमारे जो कानूनी सलाहकार प्रदेश के व्यापार मंडल के हमारे हैं, उनका फोन आया। तो मैंने थोड़ा तसल्ली करने के लिए भी क्या मामला है, क्यों अपराधी आई, किसी प्रकार में आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग गुमराह करते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, कुछ पुलिस के अधिकारी भी गुमराह करते हैं। उन्होंने मुझे भी कहा भी लेन देन का मामला है, किसी प्रकार का लेन देन का कोई मामला व्यापारी के साथ नहीं है। अठन्नी किसी की देनी नहीं है। दूसरी बात, यो कौन सा लाइसेंस मिल गया भाई, किसी ने किसी 100 रुपए लेने हैं, वो उसके डंडे बिंडे पर हमला करेगा, पैसे मांगेगा, तोड़ फोड़ करेगा, ये कौन सा कानून हो गया? मेरी पुलिस प्रशासन से एक अपील भी है, मांग भी, तुरंत प्रभाव से अपराधी को तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन कहती है, सरकार कहती है हरियाणा के अंदर लाइन ऑर्डर की स्थिति बढ़िया। मैं मुख्यमंत्री एक बात पूछना चाहता हूं, खुलेआम नशे का व्यापार हरियाणा के अंदर हो रहा है। मेरे साथी बैठे हैं, सारे चैनल में पता है, शिक्षा संस्थानों के आसपास नशा बिक रहा है। आज अपराध क्यों बढ़ रहा है? 2 मुख्य कारण है। एक तो नशे के कारण व्यापार बढ़ रहा है और दूसरा बेरोजगारी के कारण। जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, युवा घूम रहे हैं, डबल MA पढ़े हुए, MA किए हुए, BA किए हुए, उनको PM तक की नौकरी नहीं मिल रही, जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार से 2 अपील है। एक तो अपराध पर अंकुश लगाया जाए। पहले भी अपराधियों चीरा लगाने का काम आप मेरे भाई साहब समझते हो, पिछली सरकार में हुआ था, काफी अपराधियों के चीरा लगा था। उसी प्रकार सरकार को अपराधियों के चीरा लगाने की जरूरत है। मैं दावे के साथ करता हूं, हरियाणा के अंदर 20-25 खूंखार अपराधियों चीरा अगर सरकार लगा देती है
तो हरियाणा के अंदर अमन शांति रहेगी, ना अपराध बढ़ेगा, ना अपराधी रहेगा, ना अपराध करने की किसी की हिम्मत होगी। आज अपराधी खुलेआम भय मुक्त होकर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, किसी से लूटपाट कर रहे हैं, किसी से फरोख्ती मांग रहे हैं। चोरियां की बाढ़ आ चुकी है, चोरी दुनिया भर की चोरी। आप एक रिकॉर्ड निकाल लो, ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 महीने का रिकॉर्ड निकाल लो। 1 महीने का हिसार जिले की बात करता हूँ। हिसार जिले में मैं आंकड़े लो कितनी चोरियां हुई है और कितनी चोरी का माल इन्होंने बरामद किया। एक का नाम बता दे इसका माल बरामद किया। चोर पकड़ने के बावजूद ही माल नहीं लाते, तो ऐसा क्या सिस्टम है सरकार का? जब आपने मोबाइल के चोर 3 पकड़ लिए, उसका आप आज तक 3 महीने हो गए उसका माल बरामद नहीं कर पाए हो, और उनको आप पकड़ के और रिमांड ले लिया, छोड़ दिया और वो जेल में चले गए, उससे क्या फायदा हुआ? तो आज व्यापारियों में बड़ा भय का माहौल है। और मुख्यमंत्री, आप जहां अपराध का मामला आप देखोगे, अपराध के अंदर नंबर गर्ग साहब, आपकी मांग क्या है? हमारी ये मांग ये है, अपराधियों पकड़ो, अपराधियों पर पूरा अंकुश लगाए। सारी नहीं, पूरे हरियाणा में पुण्य इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकार और पुलिस प्रशासन ईमानदारी से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने का काम करेगी, तो हरियाणा में अपराध खत्म भी होगा, कम भी होगा। उसके लिए व्यापार मंडल पूरी तरह से सरकार के और प्रशासन के साथ खड़ा है। उसके लिए जो भी प्रशासन हमसे सहयोग मांगेगा, हर प्रकार का सहयोग करने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। आज पुलिस अधिकारी से पूछ लो, लुका जी हमारे पास चौकी में पुलिस कर्मचारी की कमी है, मूलभूत सुविधा नहीं है, मोटरसाइकिल राइडर नहीं है, पीसीआर की कमी है। ये पुलिस के अधिकारियों का जवाब है। गर्ग साहब, आप कहो ऊपर हमारे को व्यवस्था दे, मूलभूत सुविधा दे। सिर्फ पुलिस प्रशासन चौकों में खड़ी हो जाएगी। जो हमारे बच्चे कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं, लड़का लड़की, उनका चालान काटने के लिए तो पुलिस है, मगर व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा के लिए कोई पुलिस नहीं है। रात के आप चले जाओ, रात को आप दौरा करके देख लो, आपको पुलिस नाम की चिड़िया नहीं मिलेगी, चीज नहीं मिलेगी। जबकि पुलिस प्रशासन को अपने खर्चे के ऊपर सरकार को सारे शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, पूरे हरियाणा के अंदर, शहरों में, मंडियों में, और यहां तक कि हर जगह पीसीआर, मोटरसाइकिल राइडर, पैदल पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए। लाइन के अंदर पुलिस बैठी है, उनको लगा दो। जो लाइन के अंदर आगे बैठे हैं उनको लगाओ। आप पे पुलिस की कमी है तो व्यवस्था तो कीजिए। ये थोड़ी है आप कोई बात हो भाई हर चीज के लिए पीछे हट जाते हो। ना मूलभूत सुविधा है, ना पुलिस कर्मचारी है, अपराधी आप पकड़ते नहीं, चोरी हो जाए उसका माल की बरामदी आप करते नहीं, फिर कहते हैं हम लगे हुए हैं। बड़ी भारी नाराजगी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, हमने कई बार समझाया उनको, पुलिस वालों को, हम हर प्रकार का कोऑपरेट करने लिए तैयार हैं। आज पूरा प्रदेश का व्यापारियों बड़ी भारी नाराजगी है और पुलिस प्रशासन ने जल्दी इन अपराधियों को नहीं पकड़ा। मैं एक बात कहता हूं, शहर के अंदर व्यापारी हम सड़कों भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जाम भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जब 70 लाख की चोरी के चोर पकड़ने के बावजूद पुलिस माल की बरामदी नहीं कर पाई है, इससे विफल सरकार, इससे विफल पुलिस प्रशासन हो नहीं सकता। जब चोर पकड़ने के बाद भी आप माल की बरामदी नहीं करते तो कहते हैं बिहार चले गए। अरे बिहार के लंदन में आपकी ड्यूटी नहीं बढ़ती। जब आपने हफ्ता लेना हो तो आप कहीं से मंगवा लो। जब चोर पकड़ने हो तो लोग बिहार में चले गए जी, हमने पुलिस लगा रखी है जी। जब 3 आदमी पकड़ लिए, पिछान तो होगी कि कौन कौन शामिल है। पिछानों को होने के बावजूद भी आप माल की बरामदी नहीं करते, इससे विफल पुलिस प्रशासन हो नहीं सकता। कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हो अब आप? मैं तो 3 दिन बोल रहा हूँ, 4 दिन लगा लो आप। 4 दिन के अंदर, इसके अंदर पुलिस प्रशासन से बात रात को भी हुई है, सुबह भी हुई है। उन्होंने कहा है हमने 2-3 दिन का समय दीजिए,
कल भी ये दीपक बैठा, कल भी कह गए थे 3 दिन का समय, कल भी उन्होंने मांगा था। हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारा कोई टकराव नहीं है, हम कोई सरकार के पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं है, मगर अपनी सुरक्षा के लिए हर एक आदमी भयभीत है, अपनी सुरक्षा के लिए हर एक आदमी चिंतित है। ये कल दीपक का मामला नहीं, ये आज इस होटल का मामला है, कल कहीं हो जाता है, परसों कहीं हो जाता है, ये तो रोज की मामला हो गया। ध्यान आता नहीं, पुलिस प्रशासन खाली कागज कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाती है। ये अपमान चौकी है। गर्ग साहब, अभी पिछले दिनों एसपी हिसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जितने भी कुख्यात अपराधी हैं, अधिकारियों को हमने टारगेट दिए हुए हैं और हम धीरे धीरे उन पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। तो क्या आप सहमत नहीं है एसपी हिसार की इस बात से, या आपको लगता नहीं कि कानून व्यवस्था हिसार की पर्टिकुलर अगर हम बात करें? देखिए शशि भाई, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो, आप उनसे एक सवाल ही पूछ लेना, 1 महीना का रिकॉर्ड निकाल लो और आमने सामने बिठा लेना, कितने माल की बरामदी की, उनसे एक बात पूछ लेना। आप कहते टारगेट दे दिया, ये टारगेट नहीं है। 70 लाख की चोरी का माल आपने आज तक बरामद नहीं किया, कहाँ है वो माल, उनसे ये पूछना। 20 लाख रुपए की फिरौती राजगुरु मार्केट के अंदर मांगी, आज तक खूंखार अपराधी पकड़ा नहीं गया, वो टारगेट में नहीं है। राजगुरु मार्केट में चोरी हुई, उस आज तक उसका माल नहीं पकड़ा, बरामद नहीं हुआ, वो टारगेट में नहीं है। ये सिर्फ टारगेट क्या होता है आप भी समझते हो, टारगेट होता है आप ये महीने के टारगेट होते हैं, भाई जो महीना टारगेट है और कोई टारगेट नहीं। टारगेट होता तो अपराध ही नहीं होता। मैं एक बार शशि भाई आपको जवाब देता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा अपराधी है जिसका बायोडाटा चौकी थाने में ना हो, एक का नाम बता दो। हर एक एरिया भाई सबका बायोडाटा चौकी थाने के अंदर है। ईमानदारी से पुलिस काम करे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अपराध होगा ही नहीं। पुलिस प्रशासन और अपराधियों को कह दे भाई इस एरिया में वारदात हुई, जो डंडा है डंडा ऐसा ठोकूंगा, छितर परेड करूंगा, किसके अपराधी की हिम्मत है अपराध कर लेगा। उनको सब पहचान होती है, सब पता होता है, बाद में ये लकीर पीटते रहते हैं, कागज कार्रवाई करने के लिए कूद जाते हैं, मगर असली अपराधी को पकड़ते नहीं, असली कार्रवाई नहीं करते। और क्या होता है सोचते हैं यार 2-4 दिन में ये लोग भी, पुलिस प्रशासन क्या करता है, जो पीड़ित व्यापारी वहां पहुंच जाते हैं, भाई मैं लग रहा हूं, दुकानदार बेचारा दुकानदारी करने होती है, वो होता है क्यों पंगा लिया। हालात इस प्रकार के हो रहे हैं। मेरी पुलिस प्रशासन से अपील है, यहाँ पूरा कम आईजी का ऑफिस भी है, एडीजीपी साहब भी यहाँ बैठे हैं, एसपी भी यहाँ बैठे हैं, हेडक्वार्टर है, भाई खाली झूठे आश्वासन के बजाय अपराधियों को पकड़ने का काम करे और टारगेट इस बात का दे, जिस एरिया के अंदर लूटपाट होती है, जिस एरिया में चोरी होती है, उस एरिया के चौकीदारी जो पुलिस अधिकारी की, थानेदार की जुम्मेवारी फिक्स करे। और मैं दावे के साथ कहता हूं 7 दिन भी नहीं पकड़ेंगे अपराधी, आपको सड़क पे मिलेंगे नहीं। क्यों? उनको भय हो जाएगा भी इस एरिया के अंदर वारदात हुई तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो भाई हर एक चौकी इंचार्ज अपने एरिया को सेव करेगा, अपराधियों बुला के कहेगा भी टारगेट आ गया, ठोक बोलोगे ठोकूंगा, चुप हो जाओ। ये स्थिति हफ्ता टाइम दिया आगे का क्या रहेगा आपका? आखिर सुनो, हमने भी पुलिस अधिकारियों बात हुई है, उन्होंने कहा 3-4 दिन का समय दीजिए, हम लग रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने बताया पहचान नहीं हो पाई है। ये तो पहले भी कई बार हो चुका है ना जी आपका, जैसे कई बार अल्टीमेटम दे चुके हो आप पहले भी। काम करिए, आप ही तो कह रहे हो ना, बरामदगी नहीं हुई उसमें, माल नहीं मिलता, अफसोस ये होता है। हाँ। जब वो कहते हैं ना, कहावत है दूध का रखवाला बिल्ला छोड़ दे तो दूध बचा करेंगे मेरे साथी, तो दूध तो बिल्ला ही पी जाए ना। अच्छा, हालात तो यह हो रही हमारे साथ। तो जब ये हालात, पुलिस पे है क्या दूध पी रहा है? पुलिस ईमानदारी काम करे, हम साथ हैं। हम एक बात और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई कोई मूलभूत सुविधा की कमी हो, पुलिस तो हम भर्ती नहीं कर सकते। कोई मूलभूत सुविधा की कमी हो, नू कहते हमारे मोटरसाइकिल कमी है, हम दो, आप नू कहो हमारे पास गाड़ी की कमी है, हम पीछे दो, हमसे सुविधा ले, हम साथ देने के लिए तैयार है। मगर हम चाहते हैं भाई जान माल की सुरक्षा के, सरकार की भी घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कोई भी अप्रिय घटना होने पर हम व्यापारी को सुविधा देंगे। क्या सुविधा देगा भाई बता दे, क्या सुविधा दे दी? एक तो नाम बता दे, या सुविधा दे दी या सुविधा देंगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, सरकार को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और सबसे पहले जो नशा बिक रहा है, युवा पीढ़ी हमारी बर्बाद हो रही है नशे के कारण, उस पर रोक लगाने की जरूरत है।